अब महात्मा जी को समझ नहीं लगे कि क्या बोल रहे। वो बोले चाटा, मेरे को प्यार किया, चूमा भगवान ने मुझको। जैसे प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोदी में रख के प्यार किया था, ऐसे मेरे को उन्होंने प्यार किया। और असल में यह है कि जब वो बैठी हुई थी और वो सिल्की जब अंदर आई, और तो मुझे लगा कि अपना डांट पड़ेगी हमको कि मना किया था, आप देखो सत्संग में आ गई और लोग बैठे और वो क्या अंदर। तो हम इससे पहले कि उसको पकड़े वो अपना काम कर गई। ना उस दिन संतों को समझ लगी क्या हुआ है, ना उस माता को समझ लगी क्या हुआ है। मैंने कहा भी चुप रहना ही अच्छा है, बोले तो मुश्किल हम लोगों के लिए हो जाएगी। पर फिर उसके बाद से जब भी वो हमारा सत्संग होता शुरू, तो उसको पहले से चैन से बांध देते, नहीं तो किसी और को वो प्रसाद दे देगी। बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कोई कृष्ण को भगवान समझते हैं, वो कहते हम बैठे और भगवान दिखे, बड़ा आनंद आया। भगवान बंसुरी बजा रहे थे, बड़ा आनंद आया। ये जो दिखा, ये तेरे मन का खेल था। कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मैं अव्यक्त हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं। साक्षी चेता निर्गुणश्च, ये मेरा स्वरूप। कृष्ण स्वयं बोलते हैं। लेकिन भक्तों को कहते साक्षी, वो क्या होता है, रहने दो, हमारे लिए तो मुकुट लगाए वाला मुरली मनोहर यही भगवान है। बहुत अच्छी बात है। एक दृष्टि से देखे तो कोई शरीर ऐसा है ही नहीं जो भगवान ना हो, सब तो वही है। जब सब वही है तो श्री कृष्ण के देह में भगवत भावना करना तो अच्छी ही बात, बड़ी श्रेष्ठ बात है। लेकिन पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, सच रूप से पर ब्रह्म का पता जिसको चले, नानक सो जन सच समाता। वो सच को जानने वाला सच में ही समा जाता। कृष्ण बोलते हैं गीता में, हे अर्जुन, जिसको तू अभी देख रहा है अपने सामने खड़े, ये तो माया रचित है, और मैं माया का हिस्सा नहीं हूं। ईश्वर और ब्रह्म का भेद बहुत लोग नहीं समझते। हम अवतार जिनको कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण या श्री राम, हम इनको अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो होते हैं जो अपने साथ अपने ज्ञान के, अपनी शक्ति के सहित जन्म लेते। दे डोंट हैव टू डू समथिंग टू गेन एनलाइटनमेंट, दे आर एनलाइटेंड, बॉर्न एनलाइटेंड। हालांकि श्री राम तो वशिष्ठ जी के पास बैठे हैं, एक शिष्य की न्यायी, और उनको गुरु बनाया और गुरु से ज्ञान पाया। उसका प्रमाण योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ क्या है? राम श्रोता हैं, शिष्य हैं, वशिष्ठ जी ज्ञान देते। पर दुनिया में जितनी प्रसिद्ध रामचरितमानस हुई तुलसी की, योग वशिष्ठ नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है उसका। अच्छा, जब हमने एक दो बार ऐसा बोला तो कई लोगों ने योग वशिष्ठ खरीदे और पढ़े, और एक कह रहे थे उसमें कहानियां बहुत सारी थी और बड़ी अनबिलीवेबल सी कहानियां, कुछ समझ नहीं आई। बेटे, अगर अपने आप ही समझ लग जाए तो फिर मेरी जरूरत क्या रह जाएगी। इन कहानियों में कुछ सीक्रेट्स है। इट्स नॉट फिक्शनल, काल्पनिक कहानियां नहीं। इन कहानियों में कुछ और गहरी बात होती है। उसे समझने के लिए समझ चाहिए होती है, और समझ किसी विवेकी से मिलेगी, और विवेकी के पास बैठोगे तो मिलेगी कि अपने आप ही कर लोगे। लोग बड़े होशियार है, कहते अच्छा अच्छा, ये दो चार किताबों के नाम हम बोल दें, ग्रंथों के नाम बोल दें। कई हैं उत्साही,
वो जाके बाजार से खरीद लाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता है, नहीं तो ये समझ आता है कि इसमें तो कुछ खास है नहीं। हमें बड़ी हैरत होती है। तो अंधा आदमी हीरे की परख करेगा, क्या समझेगा बोलो? हीरा देखने के लिए आंख चाहिए, वैसी दृष्टि चाहिए। अगर आपके पास वैसी दृष्टि नहीं है, आप फर्क नहीं कर सकेंगे कि असली हीरा और कांच और सॉलिटेयर और नकली असली का फर्क तो एक्सपर्ट्स नो इट, यू आर नॉट एक्सपर्ट्स येट। इसलिए शास्त्र के विषय में यह कहा गया कि इसको हमेशा किसी विवेकी व्यक्ति से, किसी संत, किसी महात्मा से ही पढ़ना चाहिए, अपने आप नहीं। बहुत से लोग सुखमनी के विषय में भी यही बात बोलते, ये तो बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आपको आसान लग रही है, आप तो बड़े ब्रह्मवेत्ता हो फिर। पर आपके जीवन से तो ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि लड़ाई भिड़ाई, राग द्वेष, मैं क्रोधी चांडाल पूरे घूमते हो तुम। सुखमनी को जिसने समझा हो वो तो आप संत हो जाए, और जो संत है उसकी कर्म, उसकी वाणी, उसकी लाइफ, डे टू डे लाइफ, उससे सच झलकता है। तुम्हारे जीवन से तो सच अब उन्होंने मान लिया है कि सुखमनी सहज है। सुखमनी की जो बात है, आप सत किया सब सत, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? आप परमात्मा सच है, सृष्टि भी सच है, सृष्टि भी सच है, तो झूठ क्या है फिर? और कैसे सच है? कैसे सरल बात हुई है? जिसके अंतर आत्म प्रकाश, आत्मा का जब तक पता नहीं तब तक उसके प्रकाश का पता कैसे चलेगा? कौन कहता है सरल है? लेकिन जितनी उनको लाइनें समझ लग जाए ना, वो सोचते हैं उतना ही आसान है। जो नहीं समझ लगी उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं देते। ये भी मन की एक चाल होती है। टू बिलीव दैट आई नो एवरीथिंग, ईगो बूस्ट होती। आई नो एवरीथिंग, आई डोंट हैव टू गो। एक महिला कह रही थी, आज वो 70 साल की होंगी, पूरी 70 साल से मैं सुखमनी कर रही हूँ, सारी समझ है मेरे को। मैं, बड़ी अच्छी बात है, धन्य हो गए हम जो आपके दर्शन किए हमने। मान के बैठे, उन्हें सब पता है, बड़ी अच्छी बात। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। उसका मन उसी सच स्वरूप में समाएगा जो सच को जानेगा, जो पार ब्रह्म को सच रूप से जानेगा।
बीच त्रैगुण ते प्रभ पिन, तिसे बुझाए नानका, जिसे होवे सो प्रसन्न। जिसका रूप कोई नहीं और किसी रेखा से भी जिसको दर्शाया नहीं जा सकता, जिसका कोई रंग नहीं और जो 3 गुणों से अतीत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण के मिश्रण से प्रकृति इस जगत को रचती है। तमोगुण अर्थात इनर्ट, डलनेस, नॉन एक्टिविटी। रजोगुण माने क्रिया, शक्ति, सृजन, मूवमेंट, वाइब्रेशन। और सत्वगुण मतलब प्योरिटी, इसेंस, रिफाइंड, शुद्ध, साफ। और ये 3 गुण के मिलने से ही, 3 गुण के आपसी एक्टिविटी से ही जगत का होना हो रहा है। हमारे इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संघात में अगर देखें तो शरीर तमोगुण है, इंद्रियां रजोगुण है और मन सत्वगुण है, जिससे द मेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम वेयर इट हैज कम आउट। शरीर तामसिक, शरीर तब तक नहीं चलता जब तक इसको मन नहीं चलाए। शरीर जड़, हाथ को नहीं पता कि वो हाथ है, मन जानता है ये हाथ है। इंद्रियां रजोगुण। जैसे ही आंख खुलती है बाहर के किसी एक स्टिमुलाई से, एक इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आंख के रेटिना से स्पाइन, स्पाइन से दौड़ के दिमाग में पहुंचती है और दिमाग उसको समझता है और फिर वो मोटर एक्टिविटी का एक न्यूरॉन भेजता है, जिससे हमारी इस आंख ने क्या देखा है इसकी समझ भी आती है। और मान लीजिए अगर वो चीज़ को वो पकड़ना चाहता है तो हाथ उठेगा लेने के लिए, या वो आग है और दूर होना चाहे तो वहाँ झटके से वो पीछे हो जाएगा। तो नर्व इम्पल्सिस आर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग। दिमाग में, मस्तिष्क में विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है कि वहां से समझ लगती क्या देखा, और दिमाग से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलता है जिससे व्यक्ति के शरीर में कुछ मूवमेंट होती है। ये सारा खेल इलेक्ट्रिसिटी का है। इंद्रियों की फंक्शनिंग, आंख का देखना, कान का सुनना, कर्म इंद्रियां, हाथ पांव उपस्थ गुदा जीवा, ये सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, क्रिया। एक माइक्रोसेकंड के भी लाखवें सेकंड से ज्यादा स्पीड से ये सब इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। आंख से दिमाग तक, आंख से स्पाइन तक, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग तक, दिमाग से वापिस आंख तक। और मन सोचता है, समझता है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये निर्णय यहां हो रहे हैं। पैरालिसिस क्या है?
न तो सेंस स्टिमुलाई दिमाग के उस हिस्से तक जा रहे हैं और ना मोटर एक्टिविटी का स्टिमुलाई पूरी तरह उस ऑर्गन तक पहुंच रहा है। इसीलिए वह उसका मन सोचता है मैं हाथ हिलाऊं, पर हाथ हिलता नहीं। क्यों? दिमाग से ऑर्डर पहुंच नहीं रहा, सर्किट में खराबी हो गई। ये विषय अपने आप में बहुत बड़े हैं, बड़े गहरे विषय हैं, लेकिन सार रूप से यह जानिए कि तुम्हारा शरीर तमस, इंद्रियां रजोगुण, मन सत्वगुण। मन मूल प्रकृति सत्वगुण है, लेकिन मन में ये जो चंचलता आई है, चिंता, विक्षेप, लोभ, मोह इत्यादि, ये जो सब आया है, ये रजोगुण कहाँ से आ गया? ये सब रजोगुण भी इसी मन की प्रकृति है। सोचें आपकी आंख ने क्या देखा, वह इम्पल्स दिमाग तक पहुंचे और उसकी एनालिसिस समझने वाला मन ही नहीं हो तो पता कैसे चलेगा क्या रंग है? तो मन के अंदर ये क्रिया शक्ति, ये क्रिया आनी जरूरी है। मैं बोल रही हूं, बोलना रजोगुण है, पर अगर कोई जीवा से गाली गलौच अब शब्द बोलता है जिसको सुन के कोई दुखी होगा, कोई पीड़ित होगा, तो वो शब्द रजोगुण हो गए। आज शब्द सत्वगुणी भी हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान के शब्द सत्वगुणी है। और कोई बहुत क्रूर भाषा, क्रोध वाली भाषा बोले तो ये तमस है। 3 गुण के विस्तार से सब सृष्टि है और गुरुदेव कहते हैं त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। भिन्न हिंदी का शब्द है, माने अलग। इन 3 गुणों की बनी सृष्टि से परमात्मा अलग है। तिसे बुझाए नानका, जिसको वो कृपा करके समझ दे वही जान पाएगा। जिस पर वो प्रसन्नता से ये मार्ग खोल दे, बस वही जान पाएंगे। बाकी यही 3 गुण के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। क्यों पड़े रह जाएंगे? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। किसी को क्यों प्रसन्नता से वो खोल देगा मार्ग, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। बस ये कहते एवरीथिंग इज मिस्टीरियसली हैपनिंग, गेम इज हैपनिंग, थिंग्स आर अनफोल्डिंग। हमारे अंदर के, हमारे बाहर के सब जो ये जो खेल चल रहे हैं, मिट्टी के ढेर से एक शरीर बना, माँ बाप, भाई बहन, लेना देना, आना जाना, दौड़ धूप, फिर शरीर एक दिन मर जाता है, फिर वापस मिट्टी, हंस खेल फिर माटी हुई। खेल ही तो है। लेकिन अगर कोई इस खेल में सीरियस हो जाए तब मुश्किल। खेल को खेल की तरह देखने की क्षमता जिसमें नहीं है, यह उस जीव की भूल है। लेकिन सच यही है, मन का मूल स्वभाव सत्वगुण है। रजोगुण क्रिया शक्ति, रजोगुण भी बुरा नहीं होता, तो बुरा क्या है? तमोगुण। जब एक साधक ध्यान के लिए बैठता है, वो शरीर को स्थिर कर रहा है, तमोगुण स्थिरता है। पर एक स्थिरता है समाधि की, एक स्थिरता है नींद की। देखने में दोनों एक से हैं, पर दोनों में बड़ा फर्क है। What kind of stillness you have? जब मन मूड होता है तो भी स्टिल हो जाता है। मूड समझते हो? अजीब सी कंफ्यूजन में हैंग हो जाता है, समझ ही नहीं आती क्या बोल रहा है सामने वाला। परमात्मा इन 3 गुणों से परे है, इन 3 गुण से अलग है,
और जिस पर ईश्वर की प्रसन्नता होगी वह उसको जान पाएंगे। और ये बात तय है, वो कोई शक्ल नहीं जिसको तुम देख लो, वो कोई रंग नहीं जिसको तुम देख लो, वो कोई रेखा नहीं है जिसको तुम समझ लो। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिसते परे नहीं किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोए। इस अविनाशी को अपने मन में रखो और मन में से मानवों की प्रीत को त्याग दो, और उससे आगे और उससे परे कुछ भी नहीं। और सर्व के हृदय में, सब मन के आधार में वही एक चैतन्य है। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। ये परमात्मा की स्तुति करते हुए गुरुदेव कहते हैं, आपे बिना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, गहन से गहन वही है। आपे दाना, दान स्वरूप, दान देने वाला भी वही है। दाना माने दिल बड़ा भी होता है, गहर, गहरा, गंभीर, गहीर, गहीर अर्थात शांत, सुजाना, समझदार। गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। ये उसका स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है। कृपा करते हैं, कृपा का खजाना है, दयालु हैं, बख्शिश करते। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन ये अनराव। जिसने ये जाना, जिसने ये समझा, जिसने इस परमेश्वर गोविंद को जाना समझा, उसी को साध कहते हैं। और ऐसे साध की शरण में मैं जाऊं, ऐसी साध के शरणागति में मैं हो जाऊं, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। परमात्मा की बात करते करते ये अचानक से साधु की बात कहाँ से आ गई, इसको भी जरा सोचने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि परमात्मा का पता चलता कैसे अगर कोई संत इस विषय में बताता नहीं तो। सोचिए, सारे ग्रंथ, सारे पुराण शास्त्र कुछ नहीं होते, आपको पता चलता परमात्मा है। हिंदुओं से उनके पुराण उपनिषद वेद छीन लो, डिलीट कर दो दिमाग से, स्मृतियों से, लाइब्रेरियों से, घरों से। सिखों से श्री गुरु ग्रंथ साहब ले लो, मुसलमानों से उनका कुरान शरीफ छीन लो, ईसाइयों से बाइबल, यहूदियों से तोरा, जैनियों से जिन सूत्र। ज्ञान विज्ञान की जहां बात हो, वहां सब जगह से उस सब धर्म ग्रंथों को अगर हम हटा दें तो बोलिए परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में मनुष्यों को क्या पता लगेगा? नथिंग। प्रश्न ये उठता है, ये सब ग्रंथ कहाँ से आए? ये सब ग्रंथ किसी साधु की अनुभूति का प्रगटाव है। जैसा जैसा समझा ऋषियों ने और उसको बोला, जो बोला वो वेद है। जो समझा गुरु नानक साहब ने और जो कहा, और उनके साथ बाकी 6 गुरु और भक्त, तो उसका संग्रह श्री गुरु ग्रंथ साहब है। बाइबल, द न्यू टेस्टामेंट, ईसा के वचन, उनका उपदेश।
इंजील, तोरा, मोजिस, अहुरा माज़दा, ज़रतुस्त्र, पारसियों के पैगंबर ज़रतुस्त्र, उनने जो बोला अहुरा माज़दा। तो आप देखेंगे कोई भी ग्रंथ, दुनिया के किसी धर्म का कोई भी ग्रंथ बिना उसके पैगंबर, बिना उसके उस पीर, बिना उसके उस गुरु के नहीं है। तो यहाँ साध शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक लेकर उन सब महापुरुषों, उन सब महान व्यक्तित्वों का स्मरण करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर उनके चरण शरण न मिले तो मानव को कैसे पता चले भगवान है। भगवान न रूप, न रेख, न रंग, कैसे पता चले उसका। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। मानव के मन की इच्छा को पूर्ण करने योग्य है और जो वो चाहता है वो होता है। अच्छा, आप कहोगे ये तो बड़ी दुनियादारी वाली बात हो गई, मनोकामना वाली बात तो नहीं हो गई। ना ना, वो बिल्कुल भी नहीं। मानव की इच्छा क्या है? आप चीजों का नाम लेंगे, मैं कहूंगी उन चीजों से वो क्या चाहता है? आनंद। नेम एनीथिंग, चाहिए क्या उससे? चाहिए तो आनंद ही, और आनंद स्वरूप स्वयं परमात्मा है। तो मनुष्य की इच्छा आनंद की ये पूरी करने की योग्यता परमात्मा की है, विदाउट एनी क्वेश्चन। हरण पारण जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। हरण भरण, भाई जब तेरी आंख खुलती है और जब तेरी आंख बंद होती है तुझे ये दुनिया दिखती है। अब ये उसी काव्यात्मक ढंग से कह रहे हैं कि जब उसकी आंख खुलती है तो दुनिया होती है, और जब उसकी आंख बंद होती है तो सृष्टि मिट जाती है।